Good evening class. Today date is 12/9/25. Topic is equation. Chapter 7 है class 6. Class 6 में chapter 7A में 4th वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. Solve the following equation by using inverse operation. Inverse और operation क्या होता है? इनवर्स ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे आप जानते होंगे कि फेर बदल, ऐसे सुई कर देना, फेर बदल कर देना. ठीक है, जैसे हम कोई चीज उठा के यहाँ रख दिए, कोई चीज उठा के वहां रख दिए, यानी LHS उठा के RHS में रख दिए, RHS उठा के LHS में रख देते हैं. जब उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसका सिंबल भी चेंज हो जाता है. ठीक है, जैसे आप घर पे रहते हैं तो लड़का हैं, माई बाप के लड़का हैं, स्कूल में आ जाते हैं तो हम लोग के लड़का बन जाते हैं. ठीक, ऐसे क्या होता है जब कोई नंबर LHS से RHS में जाता है तो उसका सिंबल वैल्यू चेंज हो जाता है. जैसे ये क्वेश्चन करके हम समझते हैं कि क्या होगा. x की वैल्यू निकालनी है तो जिसकी वैल्यू निकालनी वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, ये वाली साइड रहेगी बाएं साइड. इधर क्या है 10 है और ये इस साइड आएगा 9.2. LHS है RHS में आएगा तो उसका सिंबल प्लस में, आगे क्या है प्लस है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. अब 10 में से 9.2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से हम माइनस करते हैं, 10 में से 9.2. इसमें पॉइंट नहीं आया ना, इसमें पॉइंट नहीं आया तो ये बिना पॉइंट वाला नंबर है तो पॉइंट के पहले रहेगा. जिसमें पॉइंट नहीं होता है यानी वो बिना पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है, तो हमेशा डेसिमल के क्या आएगा वो पहले आएगा. और डेसिमल के बाद यहाँ 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 0. क्या लिख सकते हैं 0. ठीक है, डेसिमल लगा के हम जितना 0 बढ़ा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लो हमारे पास 20 रुपए हैं, हम डेसिमल लगा के 0 0 0 0 लिख दे तभी भी हमारे पास 20 ही रुपए होंगे. तो इसमें क्या बोला है 10 है पहले से हमारे पास, माइनस करना है 9.2 को. तो 10 में से 9 गया 1, लेकिन 2 तो कैसे माइनस होगा, 2 नहीं माइनस होगा ना, 2 को भी माइनस करना है तो एक कैरी देगा ये इसको, एक कैरी इसको दे दिया तो इसके पास 9 हो गया, इसके पास क्या हो गया 10. 10 में से 2 गया तो क्या बचा 8. पॉइंट जैसा है वैसे ही नोट हो गया. और 9 में से 9 गया कुछ नहीं मतलब 0. 9 में से 9 माइनस हो गया, क्या बचा 0. पॉइंट लग गया यहाँ पे. आंसर क्या है 0.8. ये हमारा आंसर है. क्या हम देखें 9.2 और 0.08 मिलकर 10 हो जा रहे हैं क्या, 8 2 10, 1 हासिल 9 1 10, पॉइंट लग गया. ठीक, जैसा हमने बताया जो नंबर डेसिमल में नहीं होते हैं वो हमेशा डेसिमल के आगे लिखे जाते हैं. उसी के साथ बी वाले पे बढ़ते हैं हम. बी वाला क्वेश्चन है हमारा -5a = 0.5. ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है. अब यहाँ ध्यान से देखते हैं इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, 5 और a का रिश्ता क्या है. तो हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया एक वेरिएबल और कॉन्टिनेंट के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो मल्टीप्लाई मानते हैं. अब जब मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. ठीक, ये माइनस अभी यही छोड़ देते हैं इसको. ठीक है, माइनस अभी 1 के पास रखे रहते हैं, एक बार में 1 ही भेजेंगे ना, माइनस और 5 कैसे भेजते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भेजते हैं. 5 से 0 कटा 0 बार में, पॉइंट लग गया. 5 से 5 कटा 1 टाइम में, -a की वैल्यू आ गई 0.1. अब माइनस a = 0.1. अब ये कहता है भैया हमके अकेले रह जाए, माइनस अपन ले जा, तो माइनस बगल में भेज दिया तो इसका 0.1 था, इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद बी वाला बी सॉल्व हो गया. सी पे बढ़ते हैं. सी वाला क्वेश्चन है x - 0.3 = 15.7. एकदम सो सिंपल क्वेश्चन है. x ऐसे ही रह गया, RHS में 15.7 है, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, 0.3. आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे. अब तक आप 6 क्लास में आपको पता होना चाहिए पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखते हैं. ये नहीं कि ऐसे है 15.7 है हम यहाँ लिख दे 0.3 लिख के जोड़ दिए,
गलत हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर 3 है इधर 0 है, लिख दिए। 7 और 3 को जोड़ेंगे 10, 1 कैरी, 5 1 6, 1 नोट डाउन हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट नोट हो गया। ऐड किए क्या आया 16 आया, जो कि क्या है x की वैल्यू है 16। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। खुद सॉल्व करेंगे तो और आपको आसान लगेगा। डी वाला क्वेश्चन है 2/3 इक्वल टू 1/3 प्लस n। ठीक है, तो हम देखते हैं 2/3 है, 1/3 है और क्या है n है। तो या तो हम n को RHS में ही रहने दें या n को LHS में ले आए, यानी राइट में ही रहने दें या लेफ्ट में लेके आए। तो हमको सबसे जल्दी करना होगा, तो हम इसको पहले राइट में ही रहने देते हैं, जब आंसर आ जाएगा धीरे से कहेंगे जा भैया लेफ्ट में चल जा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस, इधर आ गया किस में हो गया माइनस में, इधर क्या बच गया n बच गया। ठीक है, 3 और 3 नीचे वाला सेम है तो ऐसे ही उतर गया, 2 में से 1 गया 1, इधर क्या बच गया n। अब 1/3 n के बराबर है, या और डाल के हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1/3। ठीक है, या हम कह सकते हैं हम आपके बराबर हैं या आप हमारे बराबर है। बात देखिए 1/3 n के बराबर है या n n/3 के बराबर है। दोनों आंसर हमारा क्या होंगे सही होंगे। ठीक है, डी हो गया। ई पे बढ़ते हैं। ई वाला क्वेश्चन है 5/40 इक्वल टू x/8। ठीक, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया, नीचे जो कोई फ्रैक्शन में नंबर लिखा रहता है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में लिखा रहता है, तो वो डिवाइड के सिंबल में होता है। जब इक्वल टू क्रॉस करके वो LHS या RHS में जाता है तो डिवाइड से किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स होकर किस में हो जाएगा, इनवर्स हो गया किस में हो जाएगा, डिवाइड में इधर आ गया मल्टीप्लाई में, x इधर ही रहने देते हैं। अब 8 से 40 काटा कितने बार में, 5 बार में। ठीक, क्या आ गया 5/5 इक्वल टू x। 5 से 5 कट गया, कितना आया 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर है 1 के। सब कट गया, 1 ही ना बचा, 5 एकम 5 एक बार में कटा है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ शिफ्टिंग एग्जाम्पल ट्रांसपोजिशन। ठीक है, कह रहा है कि आप इसको शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन को जो हमने पहले किया वो क्या था, इसके पहले इनवर्स मेथड किया था। इनवर्स मेथड का एक और तरीका है, उसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के समझा देंगे। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है वो भी किसमें, शिफ्टिंग मेथड से हुआ है। इनवर्स मेथड भी उसी के जैसे होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। इनवर्स मेथड से और शिफ्टिंग मेथड दोनों से पता चल जाएगा। इसको केवल हम शिफ्टिंग मेथड से करते हैं। शिफ्ट मतलब क्या होता है, हम ये घर छोड़ के उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी जगह बदलना होता है। ठीक है, हम ये रूम शिफ्ट करके दूसरे रूम में जा रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्ट करना मतलब क्या होता है, एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। तो हम वही काम इसमें करते हैं। जो नंबर्स हैं हमारे, उसका पोजीशन चेंज करना है, नंबर्स को नंबर के पास करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास करना है। जैसे यहाँ पे नंबर है -3, तो -3 जब 18 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब इस नंबर का शिफ्टिंग हो गया है LHS से RHS में, और RHS में होते ही ये हो गया है प्लस, क्योंकि इधर माइनस में था। 18 और 3 को जोड़ें तो कितना हुआ 21 इज द आंसर। ऐसे बी वाला सॉल्व करना है। बी वाला हमारा क्वेश्चन है x-3 = 5। बहुत आसान क्वेश्चन। माइनस में इधर आ गया प्लस में, इधर हो गया 8 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक इसमें थोड़ा थोड़ा आसान कर दिया है पिछले क्वेश्चन के मुताबिक। अब देखिए, ध्यान देते रहिए, कब कोई आसान मोड से कठिन मोड आ जाए पता नहीं चले। ठीक, सबसे क्या करना है, नंबर जो है उसको LHS से RHS में भेजिए। नंबर क्या है, 8 भी नंबर है और 9 भी नंबर है, तो 8 अभी x के साथ है ना, तो अभी इसको 0 देते हैं। 9 क्या है,
9 माइनस में है और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है आपको बताया गया है, प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। 9 में से 8 गया 1, सिंबल बड़े वाले का, बड़ा क्या है 9, 9 है तो प्लस में ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दिया हम। अब x और 8 का रिश्ता है मल्टीप्लाई का, अब ये इधर चला गया तो हो गया डिवाइड में, और 8 और 8 आपस में लड़के कट के मर गए, क्या बचा 1, 1 इज द आंसर। एक साथ डी वाला सॉल्व करेंगे। डी वाला हमारा कह रहा है 6 प्लस एम अपॉन 3 इक्वल टू 10। ठीक है, तो डी कह रहा है हमारा 6 प्लस एम अपॉन 3। ठीक है, इक्वल टू करके कुछ दिया है, 10 दिया है। अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ है, यानी ए बी सी डी ऐसे कोई वेरिएबल के साथ है, तो उसको लास्ट में भेजेंगे, तब हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। जैसे 3 के साथ एम के साथ 3 है ना, तो इसको अभी कुछ देर के लिए रुकते हैं, भैया तुम रुको अभी जाना। 6 प्लस में इधर गया माइनस में, इधर क्या हो गया माइनस किया तो 4 हुआ। अब ये डिवाइड में था ना, तो इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में। एम की वैल्यू आ गई 4 3 या 12, एम की वैल्यू क्या आ गई 4 3 या 12। ठीक है, डी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद ई वाला क्वेश्चन करेंगे। ई वाला क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 6 2x माइनस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हम x वाले नंबर को एक पास करेंगे, वेरिएबल को एक पास करेंगे, और नंबर्स को एक पास करेंगे। यानी 3x है और ये x किस में है, प्लस में है ना, तो ये इस साइड आएगा, यहां से इस साइड आ गया तो क्या हो गया प्लस से माइनस में हो गया। यहाँ -3 पहले से है, ये -6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 गया, क्या बचा x बचा, 3x था, ऐसे 3x था और यहाँ 2x था। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा 1x बचा, केवल x बचा ना, तो x लिख दिया। 1x भी लिख सकते हैं लेकिन x लिखा जाता है। कह रहा है प्लस और माइनस, क्या होगा प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से 3 गया, क्या बचा 3, सिंबल बड़े वाले का, यानी ये नंबर प्लस में ही रहेगा, तो 3 इज द आंसर। उसके बाद f पे बढ़ते हैं, खत्म। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और रनवे भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रनवे 2 के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं।